दोस्तों इस वीडियो में जो है अखंड भारत यानी कि पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अखंड भारत के बारे में जानने वाले हैं डिटेल से। ये खान सर के नोट्स हैं पीडीएफ का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एसएससी, बिहार दरोगा तथा बिहार पुलिस के लिए, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। इससे पहले 2 पार्ट को चैनल पर अपलोड है। जो एक पहला पार्ट में जो है अनुसूची के बारे में 1 से लेकर के 12 तक को कवर किए हैं, और दूसरा पार्ट में जो है भाग 1 की अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक को कवर किए हैं, और भाग 1 का ही अखंड भारत के बारे में डिटेल से जानने वाले इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। हम देख सकते हैं दिया गया है अखंड भारत। अखंड भारत के बारे में देख सकते हैं, हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। हमारा देश जो है भारत और अफगानिस्तान एक ही था, लेकिन एक लाइन खींचा गया 1893 ईस्वी में जिसका नाम है डूरंड लाइन, और इस लाइन की वजह से जो अफगानिस्तान और भारत जो है अलग अलग हो गया, तो अखंड भारत का एक टुकड़ा बन गया। तो पूछा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या बोलना है, डूरंड लाइन, जो कि 1893 ईस्वी में खींचा गया था। नेक्स्ट देख सकते हैं अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार यानी वर्मा जिसे कहा जाता है वो अलग हुआ। तो भारत का ही एक टुकड़ा था वर्मा मिला हुआ था म्यांमार जिसे कहा जाता है, लेकिन ये जो है 1935 में जो है ये भी अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान है, जो 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा देश भारत का ही एक टुकड़ा था पाकिस्तान, जो कि 1947 में ये अलग हुआ, और पाकिस्तान जो है ये एक मुस्लिम के आधार पर, मुस्लिम लिंग के आधार पर अलग हुआ था कि मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर। लेकिन हुआ यूँ कि जब इसका मुस्लिम जनसंख्या के विभाजन किया, तो उसके बाद जो है दोनों तरफ यानी कि पूर्व में भी और इसके साथ साथ पश्चिम में भी क्या हो गया, पाकिस्तान बच गया, यानी कि पाकिस्तान बन गया। दोनों साइड मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा था, लेकिन बीच में भारत था जिसमें हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा था। तो इस तरह से जो है पूर्वी दोनों का नाम रख दिया, एक का नाम रख दिया गया पूर्वी पाकिस्तान, पूर्व में जो था मुस्लिम की संख्या ज़्यादा, और पश्चिम में जितना मुस्लिम की संख्या था उसका नाम रख दिया पश्चिमी पाकिस्तान। इसके बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान जो है यानी कि पूर्व में जो है वो पाकिस्तान जो है ये आगे चल करके जो है बांग्लादेश का नाम दे दिया गया इसको, यानी पूर्वी पाकिस्तान को नाम जो है बांग्लादेश दे दिया गया, और पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम दे दिया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं रेड क्लिप रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को 0 लाइन से जानती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक रेखा है जिसको 0 लाइन कहते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको रेड क्लिप रेखा कहते हैं या रेड क्लिप लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं अंग्रेजों ने जो है देसी रियासत को 3 विकल्प दिया था, यानी अंग्रेजों ने जो है देसी रियासत को 3 विकल्प दिया था। पहला दिया था कि पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा दिया था कि भारत में मिल जाए, और तीसरा दिया था स्वतंत्र देश बनावे। लेकिन इन तीनों यानी कि तीनों रियासत को जो है किस तरह से यानी तीनों विकल्प का जो है रियासत में किस तरह से उपयोग किया गया, इसको जो है आगे जानने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। हम देख सकते हैं हम दिया गया है जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। 552 देसी रियासतें को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। तो फेडरेशन का मतलब होता है कि आप लोगों को बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में जो है ये बताई थी कि फेडरेशन का मतलब वो कभी भी टूटकर अलग हो सकता है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, तो तभी के समय में जो है 552 देसी रियासत था, और 552 देसी रियासत को मिलाकर के जो है एक परिसंघ बनाना यानी कि फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है ये जिम्मेदारी दिया गया था कि आप जो है इन सभी को 552 देसी रियासतों को जो है मिलाकर के एक यूनियन बनाइए, यानी कि एक संघ बनाइए। तो ये किस तरह से बनाया ये देख सकते हैं यहाँ पे। इस काम में जो है 3 लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला था
सरदार वल्लभ भाई पटेल को, दूसरा था बीपी मेनन और तीसरा था माउंटबेटन। ये तीनों ने जो है मिल करके इसको जो है यूनियन बनाया था। देख सकते हैं किस तरह से बना। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। यानी कि ये तीनों जो है सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन, ये तीनों मिलकर के सभी राज्य जो था उसको भारत में विलय करा दिया, मिला दिया। और इसमें जो है 3 राज्य नहीं मिलने के लिए तैयार हुआ। वो कौन सा है उसके बारे में देख सकते हैं। पहला था हैदराबाद। हैदराबाद जो था, हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेज दिया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। तो हैदराबाद के जो है निजाम हैदराबाद को जो है पाकिस्तान में, यानी हैदराबाद के जो सरकार था उसका नाम था निजाम, और वो जो था वो पाकिस्तान में मिलाना चाहता था हैदराबाद को। लेकिन सरदार पटेल जो है इसको जो है ये दिया गया था, यानी कि भूमिका दिया गया था कि आप जो है किसी तरह से यूनियन बनाइए। तो इन्होंने क्या किया, पुलिस की वर्दी में सभी सेना को भेजा और उसे जो है भारत में मिला दिया गया, इस तरह से हैदराबाद को। और इसे जो है एक ऑपरेशन पोलो कहा गया, यानी कि जो मिलाया जो इस तरह से हैदराबाद को, इसे जो है ऑपरेशन पोलो कहा गया, और इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। दोस्तों इससे के बाद जो है यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया और अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। अब दूसरा देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं कि फजल अली के बारे में। फजल अली के बारे में देख सकते हैं, दिया गया है दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हैदराबाद के बारे में बताइए। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं जूनागढ़। 3 राज्य था जिसका नाम था, पहला का नाम था हैदराबाद, दूसरा का नाम था जूनागढ़, दूसरा का नाम था जूनागढ़ और तीसरा का नाम था जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ जो था यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर इसे जो है भारत में मिला दिया। तो दूसरा राज्य जो था वो था जूनागढ़, जो नहीं मिलना चाहता था भारत में, लेकिन उसे जो है क्या किया, गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था जूनागढ़ का, लेकिन सरदार पटेल जो ये क्या किया कि जनमत संग्रह करा दिया, यानी जनता का संग्रह कराया और उसे जो है भारत में मिला दिया जूनागढ़ को। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। तो जो जम्मू कश्मीर जो था वहाँ का जनता सबसे ज़्यादा मुस्लिम था, लेकिन जो है वहाँ का राजा जो था वो हिंदू था, उसका नाम था हरि सिंह। उन्होंने कहा था कि नहीं तो हम भारत में रहेंगे, नहीं पाकिस्तान में रहेंगे, हम जो है अपना खुद एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी थे वो सब जो है वहाँ पे घुस चुके थे, यानी कि जो है जम्मू कश्मीर में मिलाने के लिए। उसी तरह से तभी जो है राजा हरि सिंह को जब लगा ये कि जम्मू कश्मीर को जो है पाकिस्तान अपने में मिला लेगा, तब जो था राजा हरि सिंह जो थे इन्होंने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आया और उनको कहा कि जी आप इसे बचा सकते हैं। और इसी तरह से जो है हरि सिंह को जो है पंडित नेहरू ने जो है वो सरदार पटेल को कहा कि 26 अक्टूबर 1947 को, यानी कि उसे आदेश दिया कि उसको मिलाने के लिए, यानी कि उसे बचाने के लिए जम्मू कश्मीर को, और हरि सिंह को जो है उस पर जो है सादा पेपर पर जो है साइन करा लिया, यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया। और जो है सरदार पटेल जो है 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भी जो है वो अपने में मिला लिया। अब किस तरह से मिलाया ये आगे के यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। उस समय भारतीय क्षेत्र के 4 वर्ग में बांटा गया था। पहला था वर्ग ए, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। वर्ग बी, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था। वर्ग 3, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। और वर्ग 4, जहां वो केंद्र शासित प्रदेश जिसे यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं कि एसकेधर कमेटी क्या है, जेबीपी समिति क्या है, इस सभी के बारे में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।